कि आपको रेकी सीखना चाहिए, क्योंकि रेकी एक ऐसी हीलिंग मोडालिटी होती है जब हम यूनिवर्स से एनर्जी लेते हैं, अपने बॉडी में फ्लो करते हैं और हाथों से हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ अगर हमारे पास आ जाए जो हम खुद को भी हील कर सकते हैं और दूसरों को भी हील कर सकते हैं, तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूं लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक दिग्गज जो कि टैरो कार्ड रीडिंग के क्षेत्र से आती हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सिद्धि बरोले। मैम, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। थैंक यू सो मच। मैम, शुरुआत करते हैं हम आपके परिचय से। एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, ओके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धि बरोले है और मैं बुरहानपुर मध्य प्रदेश से हूँ। मैंने पीएचडी कंप्लीट करी है रेकी हीलिंग में और मैं पिछले 4 सालों से एज ए प्रोफेशनल स्पिरिचुअल हीलिंग एंड लाइफ मैनेजमेंट कोच का काम कर रही हूँ और बुरहानपुर में ही मेरा ऑफिस है, तो वहाँ से मेरा वर्क चल रहा है। बिल्कुल मैम। मैम, शुरुआत करते हैं हम कि आपका बचपन कैसा रहा और आप एक टैरो कार्ड रीडिंग की फील्ड में कैसे आए और आपने कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, तो वहाँ तक आप कैसे पहुँचे, उसका एक छोटा सा रूप हमारे दर्शकों के लिए। ओके, सो मैंने 12th यहीं से बुरहानपुर से ही कंप्लीट करी है और 12th के बाद जब मैं इंदौर गई कॉलेज के लिए ग्रेजुएशन करने के लिए, तो फर्स्ट ईयर में मुझे अपने पेरेंट्स ने बताया कि आपको रेकी सीखना चाहिए, क्योंकि रेकी एक ऐसी हीलिंग मोडालिटी होती है जब हम यूनिवर्स से एनर्जी लेते हैं, अपने बॉडी में फ्लो करते हैं और हाथों से हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ अगर हमारे पास आ जाए जो हम खुद को भी हील कर सकते हैं और दूसरों को भी हील कर सकते हैं, तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, ग्रेजुएशन चल रहा है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ना चाहिए, तो मैंने अपनी जर्नी रेकी हीलिंग से शुरू करी और रेकी के बाद फिर धीरे धीरे मैंने टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, क्रिस्टल हीलिंग धीरे धीरे सब कुछ सीख लिया और 2021 से मैंने एज ए प्रोफेशनली अपना काम शुरू कर दिया था। जी मैम, शुरुआत हमारा अगला क्वेश्चन आपके कार्य क्षेत्र से कि जो चीज़ आप बता रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग या वास्तु या न्यूमरोलॉजी, तो ये चीज़ हमारे जो सोसाइटी है उसमें क्या इंपॉर्टेंस रखती है और किस तरीके से उपयोग में आती है? ओके, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग की। टैरो कार्ड में बेसिकली 79 कार्ड्स होते हैं, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक की हर एक सिचुएशन होती है कि आपका काम कब होगा, कैसे होगा, कितने टाइम बाद होगा। तो हम आपके सबकॉन्शियस माइंड से उन कार्ड्स को कनेक्ट करते हैं और स्प्रेड करते हैं। तो जो भी आपको फ्यूचर रिलेटेड समस्या आ रही है, जैसे कि आपका काम नहीं बन रहा है, आपका काम कब होगा, कैसे होगा, कितने टाइम बाद होगा और क्या योग है भविष्य में, तो वो हम सब चीज़ एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करते हैं और काफ़ी लोगों को हेल्प मिलती है। जैसे वो जॉब या बिजनेस में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, मैरिड लाइफ, कोई स्टूडेंट है जो अपना करियर बनाना चाहता है लेकिन उसे पता नहीं है कि किस फील्ड में बनाना चाहिए, तो हम सब चीज़ें एक्यूरेटली उनको बताते हैं कि आप इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। वैसे ही रेकी हीलिंग है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि हम यूनिवर्स से एनर्जी लेते हैं, अपने बॉडी में फ्लो करके हाथों से लोगों को ठीक करते हैं। तो ये डिपेंड होता है आपके चक्रास पे। जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जैसे मैं थोड़ा नाम बताऊं तो मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा और सहस्रार चक्र। आपकी जो भी समस्या है लाइफ में, फिर वो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, वेल्थ प्रॉब्लम्स है, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, वो आपके चक्रास इम्बैलेंस की वजह से होती है। तो हम आपको ये बताते हैं कि आपका कौन सा चक्रा ब्लॉक है और आप कैसे उस चक्र को हील कर सकते हो ताकि वो प्रॉब्लम भी आपकी हील हो जाए। और हम क्रिस्टल्स भी पहनने के लिए देते हैं, जैसे कि मैं क्रिस्टल थेरेपिस्ट हूँ, मैंने वियर भी किए हैं अभी। तो हम लोग आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपके क्रिस्टल को हील करके देते हैं ताकि आपको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले और हर एक क्षेत्र पे ये हीलिंग काम करती है। मैम, हमारी टीम ने हमें बताया कि आपने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है इस क्षेत्र में, तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बना और आप किस तरीके से, कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड है? ठीक है, सो मैंने टैरो कार्ड रीडिंग में एज ए यंगेस्ट टैरो कार्ड रीडर मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है अंडर इंटरनेशनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स अमृतसर। और मैंने 19 ईयर्स की एज में टैरो कार्ड रीडर मैं बन गई थी, तो मुझे इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में पता चला और वहाँ मुझे पता चला कि एक 21 ईयर्स के किसी फीमेल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो मैंने कहा कि मैंने तो 19 ईयर्स की एज में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें अप्लाई करके प्रीवियस रिकॉर्ड को ब्रेक किया जाए। तो फिर जब मैंने अप्लाई किया,
सारे प्रूफ्स भेजे तो उन्हें काफ़ी जेन्युइन लगे और उन्हें काफ़ी अच्छा लगा मेरे बारे में सुन के। तो फिर मुझे लास्ट ईयर 2023 में लास्ट ईयर 2023 ऑफ दिसंबर में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर बनाया। ओके मैम, एक और क्वेश्चन कि हर क्षेत्र में कहीं ना कोई चुनौतियाँ आती है, और आपका जो ये सफ़र रहा अभी तक का, इसमें कोई ऐसी चुनौती जिसको देखकर आप हताश हुए लेकिन आपने उसका सामना करा और अपने सफलतम पद पर निरंतर रहे? ओके, तो ऐसा अगर अभी मैं बताऊँ तो मुझे ऐसा कोई भी चैलेंज फील नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे और मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था कि बिल्कुल आप इस फील्ड में आगे बढ़ो। और कहते हैं ना कि जब आप दिल से काम करते हो तो भगवान का भी सपोर्ट आपके ऊपर रहता है, वो भगवान की एनर्जी आपको सपोर्ट करती है। और जब मैंने ये जो प्रैक्टिसेस थी ना, ये लॉकडाउन के पीरियड में शुरू करी, तो मेरे लिए लॉकडाउन काफ़ी अच्छा गया कि मुझे पढ़ाई के साथ साथ इन सारी फील्ड्स में भी अपना टाइम मैं दे पाई और मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिसेस की। तो एज सच अभी तक तो मेरे लिए ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जो मुझे बहुत बड़ा लगा हो या मैंने फेस नहीं किया हो। मैम, आपका एक्सपीरियंस इसमें अनुभव अच्छा है, तो उसमें कोई ऐसा युवा या कोई हमारा दर्शक इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसने किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ सीखना चाहिए? ओके, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो सबसे पहले आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड पेशेंस से चलती है। ऐसा नहीं है कि आपने ये भी सीख लिया वो भी सीख लिया और एकदम आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिल जाएंगे, नहीं। हमने भी इस फील्ड में जब हम आए तो हमारी घंटों का मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस थी, 3-3, 4-4 घंटे हम मेडिटेशन करते थे। तो वो मेडिटेशन जब हमने किया उसके बाद ही हमें लगा कि नहीं, हम उस आध्यात्मिकता में उतना आगे बढ़ सकते हैं। तो पेशेंस होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप अपने आप कर सकते हैं। बिल्कुल। मैम, जो आपकी अभी तक की सफलता रही उसका श्रेय आप किसको देना चाहिए? जो अभी तक की सफलता है उसका श्रेय मैं तीन लोगों को दूंगी, मेरे पेरेंट्स, मेरे गुरु और मेरे भगवान को, और फोर्थ में अपने आप को भी दूंगी, क्योंकि ये चारों का सपोर्ट जब मिलता है तभी कोई काम अचीव होता है। तो मेरे पेरेंट्स, गुरु, मेरे यूनिवर्स मतलब भगवान और मैं, तो हम चारों को मैं देना चाहती हूँ। बिल्कुल मैम। मैम, एक छोटा सा मैसेज हमारे देश के युवाओं को क्या देना चाहिए? ओके, तो मैं जब इस फील्ड में आई मैंने काफ़ी लोगों से मैं कनेक्ट करी और काफ़ी लोगों से मुझे ये पता चला कि वो अपने आप को कंपेयर बहुत करते हैं दूसरों से। तो मैंने ये सोचा कि आप दूसरों से कंपैरिजन क्यों करते हैं? आपका कंपैरिजन सिर्फ खुद के साथ होना चाहिए, आपका कंपटीशन खुद के साथ होना चाहिए। जब आप अपने आप से compete करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कितना अपने आप को सुधार सकते हैं। तो रेगुलरली अपना बेटर वर्जन बनना चाहिए, ना कि दूसरों से कंपेयर करना चाहिए कि वो आगे निकल गया या मैं पीछे रह गया। आप जितना हो सके अपना बेस्ट दीजिए और कभी भी प्रेजेंट पे फोकस करिए। बहुत लोग आते हैं मेरे पास जो बोलते हैं कि हम पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं या फ्यूचर की चिंताएं सताती है। तो मैं अक्सर समझाती हूँ उनको कि ना पास्ट हमने देखा है ना फ्यूचर, जो है ये प्रेजेंट है। तो जितना अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाओगे उतना फ्यूचर अपने आप बेहतर बन जाएगा। तो अपने माइंड को शांत करके प्रेजेंट पे फोकस रखना चाहिए, तो सब चीज़ें पॉसिबल है। बिल्कुल मैम। मैम, एक और क्वेश्चन, बुरहानपुर हमारा जो ज़िला है वो कहीं ना कहीं एक छोटा ज़िला है और कहीं ना कहीं टैरो कार्ड रीडिंग एक न्यू चीज़ आपने कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करी। तो उसको जब आपने इंट्रोड्यूस करा तो उस टाइम पे आपको क्या चुनौतियाँ देखने को मिली बुरहानपुर शहर में? अच्छा, सो बुरहानपुर में जैसे कि एस्ट्रोलॉजी काफ़ी ज़्यादा है, बट टैरो कार्ड रीडिंग एज ए टैरो कार्ड रीडर मैं फर्स्ट थी बुरहानपुर में। तो लोगों को पहले विश्वास नहीं होता था कि ये कार्ड्स कैसे भविष्य दिखाएंगे, क्या होगा। फिर जब हम उनको खुद प्रैक्टिकल बताते थे कि देखो ये प्रॉब्लम्स चल रही है, ये ऐसे सॉल्व हो गया, भविष्य में ऐसा होगा, तो जब उनको फील होता था कि नहीं यार ये तो बहुत आपने एक्यूरेटली बताया, ये तो बहुत रियल है, तो जाके उनको विश्वास होने लगा। फिर जब चीज़ें सही होने लगी, जो मैं बोलती थी कि 2 महीने बाद होगा या 3 महीने बाद होगा, तो उनके कॉल्स आने लगे कि आपने जो भी बताया सब कुछ सही बताया। तो धीरे धीरे फिर सबको अवेयरनेस मिलना शुरू हो गई और लोगों को लगा कि नहीं, टैरो कार्ड रीडिंग भी बहुत अच्छा काम करती है और इसके प्रेडिक्शंस काफ़ी एक्यूरेट रहते हैं। मीन्स कि कहीं ना कहीं जब एक्यूरेसी देखी लोगों ने कि आपका प्रेडिक्शन एकदम सही हो रहा है, तो उसके बाद आपका ट्रस्ट बन गया। जी बिल्कुल, एक्यूरेसी देखने के बाद अपने आप लोगों का ट्रस्ट बना और मेरे पास रिपीटेड कस्टमर्स बहुत ज़्यादा है कि जिनको रिजल्ट मिले वो वापस से आए, फिर उन्होंने कोई और प्रॉब्लम डिस्कस करी, तो काफ़ी अच्छा है। और मेरे लोकल मतलब जो मैं जिस शहर में हूँ, बुरहानपुर शहर में, यहाँ से ज़्यादा मेरे आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ सिटी से क्लाइंट्स बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि बाहर के लोगों में टैरो कार्ड रीडिंग की अवेयरनेस बहुत है। बाहर के लोग ना टैरो कार्ड रीडिंग के बिना चलते ही नहीं है। सो फिर वहाँ से भी क्लाइंट्स का मुझे अच्छा बूस्ट मिलता है, तो ऐसी चीज़ें चल रही है। बिल्कुल मैम, आपने लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न कि लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा?
मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि मतलब हम अपना यहाँ पर आके अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं। और इसके थ्रू अगर मेरा प्रमोशन हो रहा है या लोगों को पता चल रहा है कि टैरो कार्ड रीडिंग या क्रिस्टल ये करती है, तो आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स कि इसके माध्यम से मैं और ज़्यादा लोगों से जुड़ सकती हूँ। और आप लोग सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप इतने अच्छे लोगों को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, एक और बात कि अगर कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहता है तो वो किस माध्यम से आपसे संपर्क कर सकता है, और टैरो कार्ड रीडिंग या जिस भी फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं उसके बारे में मार्गदर्शन लेता है? ओके, तो अगर आप बुरहानपुर से ही है तो बुरहानपुर में मेरा ऑफिस है, बहादुरपुर रोड पे गोविंद फार्मेसी बनी है श्री बिल्डिंग में, तो उसी बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है ग्राउंड फ्लोर पे। तो आप वहाँ पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम पेज है डॉक्टर सिद्धि बरोले के नाम से, तो वहाँ पर भी आप मेरे ऑनलाइन सेशंस बुक कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके आप सेशंस को कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, हमें हमारी टीम को भरोसा है कि इस साक्षात्कार के बाद जो चीज़ कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं है टैरो कार्ड रीडिंग को लेकर, वो चीज़ हमारे दर्शकों में आएगी और कहीं ना कहीं वो इसके थ्रू आपसे संपर्क भी करेंगे। सर मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बड़ा थैंक्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।